अस्सलाम वालेकुम। LEC 3-2 स्टार्ट करते हैं। पेज 283 ऑफ बुक्स। वैसे आज हैंड आउट दे दिया मैंने आखिरी दफा, एक क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन ये आपकी किताबों के 283 सफे के ऊपर ये सवाल है। ये वही सवाल है जो हम इक्का दुक्का करते आ रहे हैं, जैसे ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिवैल्यूएशन की थी, जैसे ये ग्रॉस रिप्लेसमेंट वाला सवाल कल किया था, जैसे मिड ऑफ द ईयर रिवर्सिंग वाला सवाल परसों गालिबन किया था। नहीं, क्वेश्चन 11 मैंने आज करवाना है, उसका आंसर आपके सामने होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का। ये पहली बार जब आपको मैंने बताया था तब हमारी गालिबन कोई दूसरी या तीसरी क्लास होगी, जब हमने असल में तो प्रूव ये करने निकले थे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बेटर प्रेजेंटेशन है। जब ये प्रूव करने निकले थे तो एक सवाल हमारे सामने आया था कासिम के नाम से, 90 रुपए का एसेट था, यहीं पर ही मिलेगा आपको, मैं यहाँ पे पिछली क्लास में निकाला भी था, लिखा भी था ये पेज 263 पे जो क्वेश्चन था उस हैंडआउट्स में था। ठीक है ना, कासिम परचेज एसेट 90, लाइफ 3 साल, तो हमने कुछ इस तरह से इसकी एक्सट्रैक्ट्स इसके बनाए थे। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था, असल में तो बात और थी, बात हम ये देख रहे थे कि बेटर कौन सा है। मैंने कहा तो देखो इसमें पता चल रहा है कि एसेट पड़ा है लेकिन फुली डेप्रिशिएटेड है, लेकिन यहाँ पे जाके हमने डिसाइड किया था कि 90 रुपए एसेट है, कॉस्ट उसकी। ठीक है, तो कॉस्ट तो हमेशा 90 रहती है, एसेट अकाउंट में कॉस्ट हमेशा रहेगी। एसेट डेप्रिशिएट हो तो एक्यूमुलेशन अलग पड़ी होती है, कॉस्ट नहीं हिलती। चेंज इन एस्टीमेट आ जाए तो एसेट नहीं छिड़ता, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन के अंदर एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, इंपेयरमेंट हो जाए, एसेट अपनी जगह पे कायम रहता था, एक्यूमुलेशन की तरह से एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आ जाता था। मैं अल्टरनेट मेथड की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। एसेट का अकाउंट सिर्फ तब कॉस्ट को छोड़ता था जब रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते थे। खैर ये तो वैसी बात आ गई, तो कॉस्ट 90 ही रहनी है। 3 साल इसकी जिंदगी थी, कॉस्ट 90 ही थी। फिर हर साल 30 की डेप्रिसिएशन आई थी, 30, फिर अगले साल 60, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है, फिर अगले साल 90। हमने कहा था बुक वैल्यू इस दिन क्या हो गई है, और इस दिन खड़े होकर ये एसेट क्या कहलाता था, फुल्ली डेप्रिशिएटेड। फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट का मतलब क्या है, ऐसा एसेट जिसकी कॉस्ट बराबर हो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, या जिसकी बुक वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब क्या ये एसेट इससे आगे चल नहीं सकता? चल सकता है, लेकिन मजीद डेप्रिशिएट नहीं होगा। मामला ये होता है ना बेटा कि हमने एक अंदाजा लगाया, ठीक है, ये क्या नाम आपका भाई, जोहेब भाई ने मोटरसाइकिल लिया, यूजफुल लाइफ उसकी एस्टिमेट की 5 साल गुजर गए, बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ था मोटरसाइकिल, अच्छा इस्तेमाल किया था। फिर कुछ वैसे दिल तो इनका था कि 5 साल बाद चेंज करूंगा, नया मोटरसाइकिल लूंगा, मैं तो होंडा ही ऐसा, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उन्होंने कहा चलो यार साल 2 रुक जाते हैं अभी, तो क्या मोटरसाइकिल चलने से इनकार कर देगा? सुबह किक मार रहे हैं, आवाज आ रही है फुली डेप्रिशिएटेड, मैं नहीं चलना, ऐसा होता है? बोलो, ऐसा नहीं होता। आप एसेट को फुली डेप्रिशिएट कर गए क्योंकि आपका अंदाजा था 5 साल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 5वें साल के एंड में भी एसेट ठीक है। अब एक अंदाजा था, ठीक है, अब हो गया, मजीद इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसेट अगले साल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये नहीं करना आपने कि इसको आप मजीद डेप्रिशिएट करो और ये 120 हो जाए और ये 30 नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव एसेट का कोई कॉन्सेप्ट आपने इंट्रो में नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने, इस्तेमाल जरूर करें लेकिन मजीद डेप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। बस आपका अंदाजा था कि 90 रुपए की कॉस्ट 3 साल में एक्सपेंस आउट करेंगे, 3 साल में एक्सपेंस आउट तो कर दिया आपने, आगे मजीद चला रहे हैं तो चलाई जाएं। अब पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को भी सही करने नहीं चले जाएंगे, जो होना था हो गया, ये एस्टीमेट है, एस्टीमेट में चेंज आ गया, या एस्टीमेट के हिसाब से ऐसे डेप्रिशिएट हो गया, तो रिट्रोस्पेक्टिवली जाके चीजों को सही नहीं करते। आइए सेट के अंदर जाके देखेंगे, पिछले सालों को छेड़ना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, पिछले साल कोई पॉलिसी थी पुरानी, चेंज हो गई, तो पिछले सालों की बैलेंस शीट को भी चेंज करके लाना पड़ेगा, पिछले सालों की इनकम स्टेटमेंट को भी चेंज करके लाना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। कोई पिछले सालों का एरर पकड़ा गया है तो उस एरर को सही करने के लिए भी पिछले सालों की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को छेड़ना पड़ता है। आसान काम नहीं है, खाला जी का घर नहीं। सही है भाई, हाइब्रिड ओके है, गर्ल्स हाइब्रिड, आवाज तस्वीर ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये क्या है, ये तो अंदाजा था, लाइफ अंदाजा था, अंदाजा लगाया था, बस ठीक है, कर दिया डेप्रिशिएट, कोई मसला नहीं है। अब वापस जाके कुछ नहीं करना, करी जाओ इस्तेमाल, मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि एक गिलास पानी था उसमें से आपने वो गिलास पानी निकाल लिया, 2 तो नहीं निकल सकते उसमें से। 90 रुपए की कॉस्ट थी, एक्सपेंस 90 रुपए की कॉस्ट थी, एक्सपेंस आउट कर दी आपने तो कर दी। ठीक है, तो जब एसेट की बुक वैल्यू 0 हो जाए, जब एसेट की बुक वैल्यू 0 हो जाए, या यूं कहें कॉस्ट बराबर हो जाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, तो उस एसेट को कहा जाता है फुली डेप्रिशिएटेड। ठीक है, इस्तेमाल करो, दिस एसेट कैन बी यूज्ड इन 13 बट इट विल नॉट बी फर्दर डेप्रिशिएटेड। ये बात हमने उस क्लास में भी की थी। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखने के लिए पूरा सवाल इसका आ जाए जैसा भी करवाने लगा, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरी बात करूंगा तो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पे आते हैं। जी बच्चों, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर 7, 8 और 9। एक बच्चे ने सवाल किया तो मैंने इसमें फिर एक डिस्पोजल भी ऐड कर दिया था, फिलहाल आप उसको छोड़ दें, उसको छोड़कर चलते हैं। अगर आप लोगों ने सवाल किया तो फिर देख लेंगे। ठीक है,
नहीं फिर भी बताऊंगा इंशाल्लाह। चलें जी काम शुरू करते हैं, वही पहली क्लासों में वापस चले गए। एक तो हमें IS-16 भूल ही नहीं रहा है ना, तो मंडे को जो IS-16 का टेस्ट होगा उसमें PPE का नोट बनाना आएगा, बना लोगे? सर वो तो पुराना है, रिवाइज नहीं किया, कह के देखो हर हफ्ते में तो एक नोट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसमें इंपेयरमेंट का टॉपिक भी होगा, सर वो तो रिवाइज करने वाला है, याद नहीं है, पूरा संडे है ना, लगाओ अभी तो पढ़ा है। एक्रूवल नहीं होगा टेस्ट अलग से, शायद उसका भी एक छोटा सवाल डाल ही दूं। एक्रूवल अभी करवाऊंगा आज इंशाल्लाह। अच्छा चलें ये सवाल कर लें अभी फिलहाल। आसिफ प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग डाटा, यकम जनवरी 7 पर व्हीकल्स की कॉस्ट है 6 लाख, रिडक्शन है 2,50,000। फॉलोइंग इज द ब्रेकअप ऑफ अबव एसेट्स, ये 6 लाख के एसेट्स का ब्रेकअप गिवन है, ठीक है, देख लेंगे इसका क्या करना है। लाइफ ऑफ ऑल एसेट्स इज 5 years, 5 से डिवाइड करो, आपकी मर्जी है, 20% से मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है। मैंने इसलिए निकाल लिया था कि 3 साल की वर्किंग करनी है ना, तो डेप्रिसिएशन के अंदर वो जरा बटे में जरा जगह ज्यादा लग जाती है, तो मैंने इसलिए परसेंटेज कर ली थी। कोई मजबूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आप लाइफ से डिवाइड कर दिया करें। ओके स्ट्रेट लाइन मेथड है, सवाल खामोश। एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 90 एज ऑन यकम मार्च 7। हम 2007 और 8 और 9 का अकाउंट बनाने लगे हैं, साथ में एक एडिशन भी हुआ है और साथ में एक डिस्पोजल भी हुआ है, ठीक है। तो अपना काम शुरू करते हैं जी, रूटीन वाला। लो जी दूसरा तीसरा लेक्चर फिर शुरू हो गया, किधर जाएं ना पेपर दे के हम पेपर दे लें सर, आप फिर मरिएगा। अच्छा भाई मेरे कुछ काम लिखवाया हुआ है जी। बेटा दुनिया का निज़ाम ना किसी के आने से चलता नहीं है रुकने से, और किसी के जाने से रुकता नहीं है, ये याद रखना। ये सिर्फ हमें लगता है दुनिया तो कब से है, चल रही है, चलती रहेगी, आते रहेंगे जाते रहेंगे लोग, दुनिया का निज़ाम नहीं रुकता। ओके हम भी बिल्कुल चले जाएंगे जी। अच्छा जी ओपनिंग बैलेंस है 1000 में करूंगा सवाल, ऊपर लिख लीजिएगा रुपीज इन 1000 एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यकम जनवरी 2007 पर, यार बातें मत करो ना प्लीज, ब्रॉट डाउन 600 है, 1000 लिख लेना ऊपर प्लीज इधर लिखना रुपीज इन 1000 ये मैं रिकॉर्डिंग के अंदर सबूत के तौर पे कह रहा हूँ, कल को ये ना कहे कि आप हम लिखा तो आप तो लिखते नहीं थे। ओके यकम जनवरी 2007 ब्रॉट डाउन 250, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ है 5 साल या रेट है 20%, सवाल खामोश है, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ओके नेक्स्ट एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 90 एज ऑन यकम मार्च 7। एंट्री करवा दो, भूल गया हूं मैं। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एडिशन आ गया जी यकम मार्च 2007। नेक्स्ट An asset having cost of 70 on यकम जनवरी 6 is disposed of on 31 मार्च 7 for 30,000। अब फौरन इधर नजर गई आपकी, ये इनमें से बिके हैं, आप कहोगे ला पड़े हैं 2 लाख के और कह रहे हैं उधर 2 लाख है इधर 70 है, उधर 2 है इधर 70 है, ये क्या चक्कर है? वाह शेर बन गया, उधर 2 है इधर 70 है, ये क्या चक्कर है? देखो बात समझो, कह रहे हैं एसेट्स जिनकी 70,000 कॉस्ट थी यकम जनवरी 6 पर वो बिक गए हैं। यकम जनवरी 6 पर आके देखा तो एसेट की कॉस्ट थी 2 लाख, सवाल में गलती है जी। ये एसेट्स हैं, ये कोई एक एसेट तो नहीं है, कई एसेट्स में से एक या कुछ बिक गए होंगे, इकट्ठी बात की, ठीक है ना। तो ये एसेट्स हैं काफी सारे, हमने यकम जुलाई को एक एसेट खरीदा नहीं, एसेट्स खरीदे होंगे, हो सकता है ये 2 3 4 10 15 20 कितने खरीदे हमें नहीं पता। तो बस वो कह रहा है कि यकम जनवरी 6 को जो खरीदे थे उनमें से 70 का बिके, ठीक है। ओके तो सिंपल डिस्पोजल है, डिस्पोजल जी बच्चों। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, कितनी है 70, तो डेबिट किसे करेंगे डिस्पोजल, ठीक है। 31 मार्च है ना। स्टेप 2 के लिए ओहो पहले निकाल लेते हैं। स्टेप 2 के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकाल लेते हैं यहां पे करके। कुछ याद भी है कैसे निकला करती थी एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल? अच्छा मैं तो कहूंगा पर्चे में ये अंग्रेजी भी ना लिखा करो, आप तो कहते हो ना ये एब्रीविएशन वर्किंग में यूज करें ना करें, मैं तो कहता हूं ये अंग्रेजी भी ना लिखो। क्या निकाल रहे हो? एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल। क्या करोगे उसको? यहां पर डेबिट करके लिखोगे ना डिस्पोजल, यहां पे लिखोगे ना वर्किंग वन, बस यहां से उठा लेना, हेडिंग की भी क्या जरूरत है, वक्त बचा सकते हैं। लेकिन फिर रेफर करना जरूरी है, रेफर करना जरूरी है, ये ना हो कि आप उधर रेफर करो ना यहाँ पे नाम लिखो, कोई एक दिल एग्जामिनर भी उसको ढूंढ कर भी ना ढूंढ पा रहा हो कि क्या हुआ। तो या तो रेफर करना ध्यान से, या फिर नाम तो लिखा हो कम से कम, कुछ ना कुछ नंबर तो सिक्योर हो, ठीक है। अच्छा जी तो एक्यूमुलेशन निकाला करते थे हम कैसे, 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते थे 70 × 20%, कोई नहीं आप अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करते थे उसको जो लाइफ पास हुई। अब वो लाइफ पास जो हुई है वो निकालनी पड़ेगी हमें, वैसे तो जबानी भी निकल आती होती है, जबानी ही निकालते हैं, जो काम जितना जबानी हो सके उतना बेहतर होता है, ठीक है ना, जबानी करते हैं। यकम जनवरी 6 को एसेट खरीदे थे, 31 दिसंबर 6 तक पूरा साल चले, आसान हो तो आसानी से कर सकते हैं ना, और फिर 31 मार्च 7 तक 3 महीने गुजर गए, 1 साल 3 महीने 1.25 ईयर्स, ठीक है। लेकिन चलो मेरे जैसे बैठे होते हैं मैं ये लिख भी देता हूँ,
यकम जनवरी 2006 और 31 मार्च 2007। अब ईयर एंड 31 दिसंबर है तो यकम जनवरी 6 को आने वाले एसेट ने 6 में पूरा साल यूज होना था और 7 में हुआ है सिर्फ 3 महीने, तो 1.25 ईयर्स। ठीक है जी, एंड वालों नजर आ रहे हैं? एंड वाले भाई नजर आ रहे हैं? ओ भाई सुबहान मेरे दोस्त को ये नजर आ रहे हैं? ऐसे किया तुमने, ऐसे नहीं किया, मतलब सही नजर नहीं आ रहा। चलो 1.25 ईयर्स लिखा था मैंने, ठीक है। आंसर बताओ। काउंट कर दिया है, क्या देख रहे हो भाई? एंड वालों भाई नजर आ रहे हैं? गुजारा हो रहा है, मैं आगे कोशिश करूंगा वर्किंग नीचे आगे। अच्छा जी, अब स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को निकाल दिया। स्टेप 2 में एक्यूमुलेशन अकाउंट में से इस एसेट के एक्यूमुलेशन को निकाल दो। स्टेप 3 में कैश रिकॉर्ड करो, बिका है 30,000 का, कैश डेबिट, डिस्पोजल का काउंट कर दो क्रेडिट 30 से, और कैश लॉस ही 22। बस कुछ रह तो नहीं गया, बस डेप्रिसिएशन ही रहेगा। 1 मिनट का काम है, बस सवाल खत्म होने वाला है। वर्किंग 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि 3 साल में लिख लेते हैं अलग अलग, वरना ना लिखते। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2007, याद है? कुछ याद है? यहाँ लिखा करते थे ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ठीक है जी। अच्छा, डिस्पोजल्स को एक्सक्लूड क्यों करते थे? क्योंकि अगर यहां पड़े रह जाते तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाता। ठीक है ना? तो हम ये क्या करते थे जी, हम कहते थे जी 600 पूरे बिजनेस के एसेट्स हैं, इनमें से 70 को यहां से निकाल दो, निकाल कर इनको अलग से लाओ, ठीक है, और अलग से लाके इनको करो डेप्रिशिएट। ऐसे ही है ना? क्योंकि यहां पड़े रह गए तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएंगे। यहां तक को मसला? अच्छा, अब जरा इधर आए, नई चीज की सब तवज्जो करें। वो सवाल कहां गया? ये भाग गया था यहां से। अच्छा जी, 6 लाख वाले जो एसेट्स हैं 600, इनमें 150 के एसेट्स भी पड़े हैं जो यकम जुलाई 2002 पे हमने खरीदे थे। तो यकम जुलाई 2003 तक 1 साल चल गए, यकम जुलाई 2004 तक, 5 तक, 6 तक, और हमारे साल के एंड दरमियान यकम जुलाई 2007 तक, पूरे 5 साल ये लाइफ पूरी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे इस साल में ये वाले एसेट्स फुली डेप्रिशिएट होने जा रहे हैं। अब फुली डेप्रिशिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे साल में ये मैक्सिमम कितने महीने डेप्रिशिएट होने चाहिए? क्योंकि यकम जुलाई 2007 पे तो इनकी लाइफ खत्म हो जानी है, पूरी हो जानी है। बात समझ रहे हैं हजरत? तो ये पूरा साल डेप्रिशिएट तो नहीं कर सकते। अब अगला मसला फिर वही है कि 600 के एसेट्स में जैसे 70 पड़ा था, निकाला के पूरा साल डेप्रिशिएट ना हो जाए, ऐसे ही इन 600 के अंदर 150 रुपए के एसेट्स भी पड़े हैं। अगर वो यहां पड़े रहने दे दिए हमने तो यहां पर पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएंगे और वो नेगेटिव एसेट वाला मामला बन जाएगा। ठीक है ना? 150 का एसेट है, 20% लगाओ, कितना बनता है? 30 रुपए। 30 रुपए अगर वहां पड़े रहे तो 30 रुपए डेप्रिशिएट होंगे, होने कितने चाहिए? 15 रुपए। इसका मतलब 150 का एसेट होगा, अगर आप वहीं पड़ा रहने दे दिया तो उनकी 165 रुपए की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो इसका मतलब पूरा फॉर्मूला आज तक आपको बताया ही नहीं था, ये बात आज जाके पूरी हो रही है। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट, एंड फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट। ठीक है? वही सही है? तो ये आज जाके आपकी बात पूरी हुई है। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। ओपनिंग में से डिस्पोजल भी निकालना है हमेशा और फुल्ली डेप्रिशिएटेड भी निकालना है, क्योंकि वहां पर पड़ा रहा तो डेप्रिशिएट हो जाएगा पूरा साल, जबकि इस साल के दौरान ये पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, उससे पहले इसकी लाइफ खत्म हो रही है। ठीक है? चलो जी बेटा, ये सारा पॉइंट आवाज तो आ रही थी ना, बस फिर थोड़ा सा वेट करें, जब पूरी बात खत्म होगी तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर समझ ना आए तो। ठीक है? 600 रुपए के एसेट्स में 70 रुपए के एसेट पड़े हैं डिस्पोज होने वाले। अगर डिस्पोज होने वाले एसेट्स यहां पड़े रह गए तो मसला क्या है? तो हम उनको अलग लाकर डेप्रिशिएट करते थे जितने महीने उन्होंने इस्तेमाल होना है। ऐसे ही इस 600 के अंदर 150 रुपए के एसेट्स पड़े हैं, हमने यहां से देखा ब्रेकअप में से। ये 150 वाले एसेट्स यकम जुलाई 2 को खरीदे थे, तो 30 जून हमारे साल में 2007 तक, यकम जुलाई 7 कह लो, 5 साल इनकी जिंदगी पूरी हो जाती है। यकम जुलाई 2007 पे आकर 5 साल इनकी जिंदगी पूरी हो जाती है, यानी कि इस साल के अंदर ये मैक्सिमम 6 महीने ही डेप्रिशिएट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी, वो एक छोटी सी बात कि 3 साल के ऊपर फैलाया था, हमने कहा था जी यहाँ पर एक एसेट लिया हमने, उसकी लाइफ वो 250 रुपए का एसेट है, उसकी लाइफ है 2.5 साल। यहाँ पर 100 रुपए डेप्रिशिएट हुआ था, यहाँ पे 100 हुआ था, यहाँ पे 50 हुआ था। क्या मतलब? ये दोनों तो साल फॉर्मूला यही था ना, 250 डिवाइडेड बाय 2.5। लेकिन यहाँ के लिए फॉर्मूला को क्या किया था हमने? 6/12, क्योंकि ये पूरा साल डेप्रिशिएट कर देते अगर यहाँ पे, तो ये तो 300 रुपए डेप्रिशिएट हो जाता। यही मसला यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हुआ बेटा? हाइब्रिड।
चलें, नहीं हुआ तो फिर दोबारा माइक ले लीजिएगा। खैर जवाब नहीं आया। अच्छा जी, अब ये वाला मामला यहां पर हुआ पड़ा है 150 वाले एसिड्स अगर यहां छोड़ दिए 600 में छोड़ दिए तो फिर पूरा साल डेफिशिएट आ जाएगी, जबकि पूरा साल डेफिशिएट इनको नहीं करना। ठीक है, तो ठीक है जी, नई चीज है, माइनस कर दिया इसको जी। बाकी जो बच गए आप उन पे कोई टेंशन नहीं है, उन पे लगाओ 20%, कोई फ्रैक्शन नहीं लगना। और बोलो क्या आंसर है? 76। ठीक हो गया? देन दूसरा क्या होता था जी? ऑन एडिशन। एडिशन एक ही है, 90 रुपए का, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, इसलिए माइनस कुछ नहीं करना, बस रेट लगाओ इस पे। लेकिन 10/12 करना ना भूलना, या कम मार्च को एसिड आया। ठीक है जी। उसके बाद ऑन डिस्पोजल होता था, याद है? बिल्कुल अलग से आ गया ऑन डिस्पोजल्स जी। डिस्पोजल कितना है? 70 का, और कितने महीने? यही तो मसला है, ऊपर से निकाला ही इसीलिए, ऊपर पड़ा रहता तो पूरा साल डेफिसिट होता जी। बोले 4। अब जैसे इसको आपने निकाला, इसको भी तो निकाल दिया, ये कह भी रहा है मुझे क्यों निकाला, लेकिन आपने इसको निकाल दिया। ठीक है, अब इसके साथ भी क्या करना है? बिल्कुल वही असर करना है जो अभी अभी आपने डिस्पोजल वाले एसिड के साथ किया है। इसको वहां से इसलिए निकाला है कि पूरा साल डेफिसिट ना हो, लेकिन ये तो नहीं कि 6 महीने भी डेप्रिशिएट ना करो, तो इसको भी यहां पर ले आए, तो ये आज जाके हमारी वर्किंग पूरी हुई है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ऑन फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड। आ बहुत तंग हो रहा है, नजर नहीं आ रहा होगा। ऑन फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड। अब ये देखो जी, ये 150 रुपए के एसिड्स हैं जो 20% डेप्रिशिएट करें तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएंगे, इसलिए तो वहां से निकाला है। इनको 6/12 कर दो। ठीक हो गया? तो ये आज हमारा फॉर्मूला जाकर पूरा हो गया। अगर फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड हो, बिल्कुल इस्तेमाल करो। ये बात हुई थी असल में उस वक्त ज़बानी कलामी, तो अब कॉन्सेप्ट सारा, बल्कि अभी भी पूरा नहीं हुआ, असल तो बात आगे जाके क्लियर होगी, लेकिन इस साल के अंदर तक कोई मसला है तो पूछ लें। बताएं जी, टोटल 110। तो एंटी क्या बनी? 110 की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 110। ठीक है जी। क्लोजिंग 31 दिसंबर 2007 पर कितना आ गया? बैलेंसिंग 620। 31 दिसंबर 7 पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग आ गया 342। बातें ना की जाया करो यार, या पीछे बैठ जाया करोगे, हाइब्रिड बैठ जाया करो। वहां से निकालें ताकि आपको फिर भी नहीं रहा। डस्टर कहाँ है? डस्टर जी जी, डस्टर दे रहे थे। ओह माय फेवरेट वन। क्यों नहीं हो सकता? किसने पूछा क्यों नहीं हो सकता? वजह बताओ। तो क्या हुआ? बुक वैल्यू है। एतराज तो यही है कि मार्केट में इसकी वैल्यू है और आपकी किताबों में 0 है। ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट अगर आज बेच दो और 1 रुपया भी मिले तो वो गेन नहीं है। कैसी बात करते हो? क्यों नहीं हो सकता है जी? आगे बढ़े। नहीं, वो मेरे हाथ से स्टिक खा गया था, वैसे उसको मैंने मारा था, कैच पकड़ा रहा था, लेकिन आप उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मैच कब है अगला? क्या हो जाता फिर? क्या हो जाता जी? ब्रॉड डाउन 342, ब्रॉड डाउन 600, 620। क्या कह रहे हैं आप? लोग गलती हुई? अच्छा, तो गलती तो नहीं? अच्छा ठीक, वैसे ही बुला रहे थे मुझे। अच्छा जी, अब कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल है? नहीं। डेप्रिसिएशन तो है, डेप्रिसिएशन तो है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर जी। बेटा ये अच्छा, इधर भी फिर 8 आएगा ना? इधर भी 8 आएगा। ओहो, बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा चलो छोड़े, मेरा दिमाग इधर चल रहा है, जहां वहां चलने दें प्लीज, मत छेड़ा करें। ऑन ओपनिंग, ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग, अब पूरा फॉर्मूला तो आज लिख लेना, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड। अब हम बड़े हो गए, हमारा ये फॉर्मूला पूरा हो गया। ओपनिंग बता दो बस, ठीक है, इस पे 20% लगाओ। आंसर बता दो, अब तो कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा। आंसर हाँ, कैसे आपने ये कह लिया? कैसे आपने कह लिया? पुरानी आदत छोड़ दें, थोड़ा ध्यान करें। हाँ देखें, डिस्पोजल का केस होता था डिफरेंट। डिस्पोज होने वाला एसिड हमारे अकाउंट में से क्रेडिट हो जाता था। ओपनिंग में तो पड़ा होता था, क्लोजिंग में नहीं होता था, अगले साल फिर नहीं है। लेकिन फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड क्या हमने डिस्पोज कर दिया? पड़ा है ना? क्या 150 रुपए यहां से क्रेडिट होते नजर आ रहे हैं? तो ये 150 600 में शामिल था, ये 620 में भी शामिल है, तो इसका मतलब ये अभी भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो अगर आपने थोड़ी सी बेतवज्जही की तो ये इस साल भी डेप्रिशिएट हो जाएगा, जबकि पिछले साल तक 6 महीने रहते थे, वो भी डेप्रिशिएट होकर 0 हो चुकी है इसकी बुक वैल्यू। अब मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना। तो ये मनूस जब तक रहेगा तब तक इसको माइनस करते रहना पड़ेगा, माइनस यहां तक के बिक जाए। ठीक है, मैं यूं कह देता हूं, चलो डिस्पोजल आप समझाने के लिए सिर्फ, डिस्पोजल तो कोई नहीं है, लेकिन
कितना 150, ये हैवी भी है भाई। एंड वालों इधर देखो यार, मुझे लग रहा है नजर नहीं आ रहा होगा। 620 ओपनिंग थे, एक्सक्लूड करो इसमें से डिस्पोजल जी, कोई नहीं है डिस्पोजल। एंड फुल जी ये बिल्कुल है, निकालें जी इसको। अगर यहाँ रहेगा तो बदतमीज फिर डेप्रिशिएट हो जाएगा। बोलो 94 खत्म। यहां से यहाँ पे यहाँ है, यहाँ क्यों आ रहा है? 620 में पड़ा या नहीं पड़ा? तो फिर 620 में पड़ा रहा तो फिर रेट लगा दे। तो फिर मसला समझो ना भाई, डिस्पोजल से डिफरेंट क्यों है ये? डिस्पोज होने वाला एसेट हमारी किताबों से निकल गया, ओपनिंग में था तो माइनस कर दिया, क्लोजिंग में नहीं है तो अगले साल ओपनिंग में नहीं आया तो अगले साल फिर नहीं माइनस होता था। लेकिन फुली डेप्रिशिएटेड बिका नहीं है, मसला ये बिका नहीं है। तो भाई सारी उसको लग जाओ इसी को है, तो ये बिका नहीं है तो जब तक पड़ा रहे करो यूज। मजीद डेप्रिशिएट मैंने बोला था यूज हो सकता है, मजीद फर्दर डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। ठीक है, इंट्रो का कॉन्सेप्ट है वैसे बाय द वे। अच्छा जी चले, ये तो उधार ही पूरे नहीं हो रहे मेरे इंट्रो वाले, अभी भी एक्रूवल भी चल रहा है, हद होगी वैसे। अब कहना चाहिए सर एक्रूवल हम खुद घर से करके आएंगे, आप ना करें। एक मिनट ये पूरा कर लूं, ये सवाल इंटैक्ट रखना फिर। अच्छा उसके बाद ऑन एडिशन, इंपॉर्टेंट थिंग, ऑन एडिशन। एडिशन है कोई? ऑन डिस्पोजल है कोई? ऑन ये तो है तो सही, लेकिन मजीद डेप्रिशिएट नहीं हो सकता क्योंकि पिछले साल मैक्सिमम रिडक्शन थी इसकी 6 महीने रहते तो पिछले साल कर दिए थे। अब नहीं करना, यूज करी जाओ डेप्रिशिएट नहीं करना। ओके जी, तो वो ऊपर ही 94 टोटल कर देते। चलो अब क्या हो सकता है, अब पछताया क्या हो जब चिड़ियां चुगी खोत। अच्छा खेत होता है। अच्छा जी, एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 94 से। तो बच्चों 31 दिसंबर 2008 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग क्या आएगा? 4। इस 436 में मजीद डेप्रिशिएट हुआ है ये 150 वाला नहीं, लेकिन ये कह सकता हूं मैं कि इस 436 में 150 रुपए पड़े हैं उसकी डेप्रिसिएशन के। फुली डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है? मतलब समझो इधर 150 पड़ा है तो इधर भी 150 पड़ा है, कॉस्ट भी 150 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 150 है, तभी तो बुक वैल्यू 0 है। चलिए छोड़े, क्या बात कर रहा हूं, किसके साथ कर रहा हूं जी। 31 दिसंबर 2008 620। अब ओरिजिनली सवाल वैसे जो इंट्रो में सवाल होता है ना वो सिर्फ पहले साल का था, ये दूसरा साल मैंने खुद ऐड किया था इंट्रो के सवाल में जब ये इधर डाला था किताब में। ठीक है, तो मैंने कहा था काफी होगा, तो अगले साल में मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन पिछली क्लास में बच्चे ने शरारत कर दी, मुझे छेड़ दिया उसने, तो सवाल पूछ लिया तो मैंने अगले साल के अंदर सिर्फ इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करके बात नहीं खत्म की बल्कि अगले साल एक और एसेट को डिस्पोज करवा दिया। ठीक है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 2009 करना अब। हाँ मेरी गलतियां निकालते हो आप लोग, मैं भी तो निकालूं। 1 जनवरी 2009 ब्रॉड डाउन 436। बेच दें इसको, बेच डालें इसको, बेच दे। एसेट्स परचेज्ड ऑन डेट, एक मिनट, एसेट्स परचेज्ड फॉर, वैसे 150 ही कर दो, ठीक है ना। वैसे ज्यादा मुश्किल करना हो तो मैं यूं कहूं कि 150 वाले एसेट्स में से को 50 एक बेच दिया, लेकिन चलो बस करो ना, ये तो कच्ची लस्सी की तरह बताते आपको सवाल होता है, बढ़ाते जाओ तो कभी ना खत्म हो जी। एसेट्स परचेज्ड फॉर 1.5 लाख ऑन 1 जुलाई 2, सारे के सारे फुल एसेट वाले वर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 9 फॉर 1000। ओ भाई मेरे बिक गया एसेट, नहीं बिक सकता, फुली डेप्रिशिएटेड हो सकता है कबाड़िया ले जाए, लोया वेच, लैलन वेच, छानपुरा वेच, मैं सारा कुछ बेच दूं, ये सारा है मैं कहूं ले जाओ। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ा ही है जी। तो एसेट बिका है, थोड़ी सी जगह यहीं बना लेते हैं अब। यहां पे ना जरा पाकिस्तानी गांव वाली एडजस्टमेंट करते हैं, जगह बनाते हैं एक और अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी 150 रुपया एसेट की जो कॉस्ट थी वो बिक गया हमारे साल में, किस दिन? 30 जून पे। तो 30 जून 9 पर हमने एसेट अकाउंट को किया क्रेडिट 150 से और डिस्पोजल अकाउंट को कर दिया डेबिट 150 से। पिछली क्लास में अभी ऐड हुआ है पॉइंट, तो चलो बता दें इसको भी। ठीक हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद अक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। कोई इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं 3। ऐसे सर मत लाओ, शर्म करो, वर्किंग की जरूरत है कोई? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट तो मतलब जो उसकी कॉस्ट थी वही उसकी डेप्रिसिएशन थी, कहता है वर्किंग करो जी। तो 150 रुपए यहां से डेबिट करो और ये क्रेडिट कर दो डिस्पोजल का। भाई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, कॉस्ट में 150 इसकी कॉस्ट पड़ी थी, अक्यूमुलेशन के अंदर इसकी 150 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी हुई थी, बुक वैल्यू इसकी 0 थी, तभी तो मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर रहे थे कि ये पूरी तरह डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, तो फिर कैलकुलेशन क्यों करनी, बस निकालो यहां से। लिखा मैंने डिस्पोजल, बड़ी वर्किंग्स करके निकाला ये है ना। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट पे जो मिलेगा वही गेन है। हमारी किताबों में एक चीज की वैल्यू कितनी है? 0। 8 आने भी लाभ गए थे वो गेन है, ठीक है, हमें तो पूरा 1000 रुपया मिला। तो कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट 1 रुपए से।
ठीक है जी। और माशाल्लाह से इधर देखो चुप करके, यानी कि ये अगर कोई कहे ना फुली डेप्रिसिएटेड एसेट की एडजस्टमेंट देके, जैसे एमसीक्यू वगैरह में कहे बताओ गेन क्या है, तो इतनी कैलकुलेशन पागलों की तरह नहीं करने लग जानी, जो मिला है वही गेन है। चले बाहर, फिलहाल तो जी इजी है, चीजें तो इजी होती है बेटा, लेकिन अगर आ जाती तो जो काम करने वाला था वही छोड़ देते, बच्चे छोड़ भी रहे थे कुछ। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब क्या करना है जी, हमने डेप्रिसिएशन करनी है, बोलो फॉर द ईयर एंडेड, क्यों नहीं है 31 दिसंबर 9 पर, ऐसे ही कोई नहीं ऑन ओपनिंग, ये कह रहा था ना इजी है, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एंड फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट, एफडीए एफडीए अप्रूव, हाँ वो भी होता है, वो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट होता है जी। ओपनिंग बताइएगा आप कितने हैं, 620 बेटा, इजी वालों ओपनिंग 620, इजी वाले मोहल्ले से आई थी बात। लेस, इधर देखो लेस, इधर देखो लेस 150, लेस 0, ठीक है ना। अच्छा बोलो, मतलब आप बार 0 नहीं लिखो, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब ये निकल गया, ठीक है जी, इंटू 20%, बोलो 94 ही हो ना, सबर करो। 250 क्या 250, ये 250 का, ये 10 में जाके होगा फुली डेप्रिशिएट, 9 में तो नहीं होगा। गिनो, मैंने जान के इस तरह से रखा था, मैं कर सकता था, इसकी डेट मैंने खुद चेंज की थी, वरना फिर आगे जाके फिर इस साल में फिर नई चीज आई थी, मिक्स करते, बदला जा सकता था, कहते तो बदल लेते हैं, आज यही कर लेते हैं, छोड़ो यार जाने तो बस। यकम जुलाई 7 को एसेट आया, वो यकम जुलाई 8 9 10 11 5 को, यकम जुलाई 5 को आया, तो यकम जुलाई 6 7 8 9 10, हम 9 में खड़े हैं अभी, अगले साल वो मुसीबत पड़ेगी, घर पे बढ़ा लेना एक साल और, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल है लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन, और कोई फुली डेप्रिशिएटेड है, ये मैं वैसे ही लिखता हूं, पर्चे में तो आपने ये नहीं लिखना होता, पर्चे में तो 94 के नीचे डबल लाइन लगा देते, बस जी हमारा आंसर है, ठीक है ना, ओके। लेकिन हम तो मजबूरी क्या करें, एंड वालों 94 है, ये बहुत नीचे आ गया, माजरत 94 है। तो 31 दिसंबर 2009 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 94 से, क्योंकि एसेट जो बिका है वो पहले से डेप्रिसिएटेड था, 1 रुपया नहीं उसकी डेप्रिसिएशन लेनी हमने, ठीक है। यहां तक को मसला है तो बताएं, कोई क्वेश्चन तो पूछे। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंटैक्ट रखवाया था मैंने, वो कौन सा था? वैसे आपस की बात बताऊं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का कांसेप्ट अप्लाई नहीं होता। मैं वैसे बाय द वे बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जो मर्जी सर तोड़ कोशिश कर लो, वो मेथड ऐसा है ना, हर बार बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगता है, वो 0.000 करके भी कोई फिक्र आती जरूर रहेगी, लेकिन ये पर्चे के लिए नहीं है। पर्चे के लिए ये है कि अगर वो किसी सवाल के अंदर अप्लाई करवाए और उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा और वो कह दे इसमें फुली डेप्रिशिएट को पढ़ा है, तो बस कह देना ठीक है पढ़ा है। हो सकता है ना रेजल्ट वैल्यू किसी की आ रही हो और वही बच जाए, तो उस हिसाब से भी हो जाता है, तो इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, बस सवाल के अंदर लिख दे तो आपने अप्लाई करना है। अच्छा, आपके लेवल पे FAR 1 में इस तरह का सवाल आएगा ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट की एडजस्टमेंट आपके साथ जो है वो डिस्कस कर सकता है, पर्चे के अंदर आपसे पूछ सकता है। जैसे अकमल ब्रदर वाला सवाल किया मैंने, कहा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस जैसा सवाल लेकिन कोई नहीं आता, पर उसमें जो कुछ किया था, एक्सचेंज है, डिस्पोजल है, वो सब कुछ कहाँ पे आ रहा है अभी नोट के सवालों में। तो आपसे नोट मांगे या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मांगे, तो उसके अंदर आपसे ये एडजस्टमेंट टेस्ट कर सकता है। अब जी वालेकुम सलाम, इस ये वाली कैलकुलेशन क्यों नहीं की बेटा? जो एसेट डिस्पोज हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है 150, रेट क्या है, और कितने महीने इस साल में इस्तेमाल हुआ है 6 महीने, 6 महीने की डेप्शन कर दें। ये एसेट तो पिछले साल भी 1 रुपया डेप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि उससे पिछले साल में फुली हो गया था, तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पे एक दिन भी हम डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसलिए 0 है। चले ठीक है, नहीं ठीक है बोले, चले ठीक है, क्या ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है या नहीं ठीक? माइक दो इसको, नहीं माइक ऐसे नहीं, ठीक है या नहीं ठीक? माइक ऑन करके मुझे जवाब देना है तुमने, मुझे नहीं पता। चले ठीक है, ऐसे जैसे मुझे आसान कर रहा है, ठीक है, समझ आइए तो बताओ, नहीं तो चले ठीक है यार, ओके ठीक है। अब हाथ खड़ा करके भाई कह रहे, अच्छा जी भाई फरमाएं। तो फिर उससे ऊपर वाला कैश गेन होगा, कॉमन सेंस वहां पे यूज की जा सकती है। फिर 20 रुपए भाई कह रहे हैं कि रेजल्ट वैल्यू अगर 20 रुपए गिवन है, तो फिर क्या करेंगे भाई? वो रेजल्ट वैल्यू असल में हमारे पास बची पड़ी होगी, डेप्रिशिएट नहीं हुई होगी, तो अगर वही मिल जाए तो फिर तो कोई गेन लॉस नहीं है, फिर वही मिला आपको, ठीक है, वो अपने पहली साइड पर रखा हुआ था, ठीक है ना। बहरहाल इतनी बारीकियों में जाने की कोई जरूरत नहीं मेरे ख्याल से जी। यार वहीं पे कर लिया करो ना सवाल, वापस पेट्रोल इतना लग गया आने जाने। अच्छा, कोई है? ये वही वाला इधर आ गया ना, वही वाला था, बिक गया, अब बचा ही नहीं। यार ट्रीटमेंट तो सेम है, ये 0 लिखो ही ना, आप ऐसे करके नोट करो, ये आपके लिए वर्जन है, मैं वकील ना मानूंगा, बस ये ठीक है, हाँ ऐसे कर लो, चलो। अच्छा जी, अब मैं इधर चला जाऊं।
अच्छा सुने जी, असल में आपका आप पता नहीं कहाँ खप रहे हैं, ये तो होना नहीं आपके साथ। आपके साथ होना यही है कि मिसाल के तौर पे 2007 का साल होगा, तो उसके अंदर वो आपसे कहेगा नोट बना दो और एडजस्टमेंट होगी। लेट्स से काफी सारे एसेट्स हैं प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, वो कहते हैं एक मशीनरी है जो यकम जुलाई 7 को खरीदी थी, यकम जुलाई 2 को खरीदी थी और उसकी लाइफ 5 साल थी। तो आपको ये एप्लीकेशन करनी पड़े, सिर्फ ये हो सकता है टेस्ट, एक एडजस्टमेंट होगी, ठीक है ना। लेकिन नोट पे उसके असरात क्या होंगे उसको देखने के लिए हम नोट बना लेते हैं 2007 का। ये डिस्पोजल मैंने बनाया था पिछली क्लास में। चलें जी, नोट, ये नोट है जी आपका। बताएं जी, 31 नंबर 7 वाला नोट बना रहे हो तो यकम जनवरी 7 ओपनिंग होता है, तो यकम जनवरी 7 की ओपनिंग सवाल में गिवन थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 600 और 250, एडिशन कितना हुआ था 90, डिस्पोजल क्लोजिंग 620, डेप्रिसिएशन 90 कितना था 90 नहीं 110, सॉरी 110, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन 18, बुक वैल्यू यार यहां ना बैठा करो अगर बोलना होता है आप लोगों ने, मैं बता रहा हूं जी 340। अब बुक वैल्यू बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस नोट को देख के यूजर को पता लग जाएगा कि हमारे लेट्स से ये प्लांट मशीनरी या लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट इसमें से आ रहे होते हैं, ये प्लांट मशीनरी है लेट्स से, तो क्या इसको देखकर हमारे यूजर को पता लग जाएगा कि इसमें कोई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट भी पड़ा है? हाँ याद आया, कुछ याद आया सर हमें, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे यूं करके, लेट्स से कि ये प्लांट एंड मशीनरी है, तो हम यूं लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड अ मशीन हैविंग कैरिंग वैल्यू, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ 150, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जीरो तो नहीं ना बताना, ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट, और अगर रिवैल्यूड मॉडल है तो रिवैल्यूड अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट क्या होती है? बुक वैल्यू, वो जिसमें से डिडक्शन माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे क्योंकि प्लांट नहीं है, एसेट लिखा हुआ तो मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ जी? एसेट्स जो भी होंगे वो आप वही वाला नाम लिखोगे, एसेट्स इंक्लूड एन एसेट हैविंग ग्रॉस हैविंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹150। देखे ना, अगर आप यूं लिख दें प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड अ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 0, तो क्या बताया आपने? कुछ बताओ तो सही ना उनको, क्या बता रहे हैं? एक ऐसा एसेट जो फुली डेप्रिसिएटेड है, उसकी असल में ये वैल्यू थी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट जब हमने खरीदा था, लेकिन जो फुली डेप्रिसिएटेड हो गया इसलिए यहां पर शामिल पड़ा है, आपको बता दें, हमने कहा ये ना आपको पता ना हो, ठीक है। एसेट इंक्लूड एन एसेट हैविंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ 150 व्हिच इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड। कोई भी अंग्रेजी लिख सकते हैं अपनी मर्जी की, यूं लिख सकते थे आप, अ फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीन इज इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी हैविंग ग्रॉस, किसी ने अंग्रेजी लिखनी है बस। अंग्रेजी में क्या बताना है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किसकी? फुल्ली डेप्रिसिएशन की, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट की, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट। ओके हो गया? तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी थी यहां पर, ये आपकी किताब के अंदर है, वैसे आपकी किताब के अंदर पेज है 134, लेकिन आपने हैंडआउट्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना। यहां पर एडिशनल डिस्क्लोजर्स में लिखा हुआ है, बताओ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड पीपीई दैट इज स्टिल इन यूज। बात समझ आई जी? अगर कोई नहीं बनाएगा तो माफी मिल सकती है, एडिशनल डिस्क्लोजर है, लेकिन को बना देगा तो मेरे ख्याल में उसका लेवल समझ आ जाएगा एग्जामिनर को कि यार बच्चे का कोई लेवल है। तो मेरिट वाले बच्चे भी होते हैं ना कुछ, ठीक है, ऐसी चीज लिख देगा जिसको याद आ गया तो अच्छी बात है। अब यहां पर ना एडिशनल डिस्क्लोजर में 3 चीजें थी। अच्छा, कैरिंग अमाउंट कहते हैं बुक वैल्यू को, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहते हैं कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट, पता है ना आपको? कहता है बुक वैल्यू बताओ, टेम्परेरी आइडल को पढ़ा है तो बुक वैल्यू बताओ जो रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूजर हेल्ड फॉर डिस्पोजल, IFRS 5 फाइनल पढ़ोगे, और बुक वैल्यू बताओ। नहीं, यहां बुक वैल्यू कहा, यहां क्यों नहीं कहा उसने बुक वैल्यू? आप समझ आ गए हम, फिर क्या कहते हैं? जीरो का तो फायदा नहीं, ठीक है ना। तो एडिशनल डिस्क्लोजर्स के अंदर ये हमने पढ़ा था, उस वक्त समझ नहीं आ रहा, ये फिर समझ आ जाता था। कोई टेम्परेरी आइडल पढ़ा था उसकी बुक वैल्यू बता दो, फिर कोई रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूजर उतार के रखा हुआ है, फॉर सेल लगाया हुआ है, उस पर IFRS 5 लगता है, हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन वो अलग से बता दो, स्टैंडर्ड निकाला हुआ है यहां पर। और कोई फुल्ली डेप्रिशिएटेड स्टिल इन यूज है तो उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ। अच्छा, 2008 का नोट बने तो 7 का ना बना रहे थे, 8 का बना रहे थे, तो वो 8 में भी पड़ा, ये बदतमीज, तो 8 में भी बताते सेम यही लाइन 8 में आ जाती, ठीक है। ओके, तस्वीर बनाए ऐसे करके बना लो उस तरफ है, लेकिन ये पूछ सकता है, ये फुली डेप्रिशिएटेड की एडजस्टमेंट आ सकती है आपके सवाल के अंदर, ठीक है। कैलकुलेशन पे क्या असर डालेगी अब आपको वो भी आता है। लेजर तो हमने नहीं बनाने होते, और नोट के ऊपर तो कोई असर वैसे पड़ता नहीं है। हाँ, अगर किसी को ज़हन में आ जाए 1 मिनट से ज्यादा ना लगे तो पता ना 20 सेकंड में अगर ये फटाफट लिख सकते हैं तो लिख लें, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। चलें जी, अब वापस से क्रूअल की तरफ। तो मैंने बताया तो है, बेटा वो कर चुके हैं ना, टोटल जो खर्चा था वो सारा हो गया। चेंज इन एस्टीमेट के बारे में बताया, स्टैंडर्ड कहता है प्रोस्पेक्टिवली डील करो। अब आपने एक एसेट को प्लीज 2007 में फुली डेप्रिशिएट कर दिया, अब 8 में जाकर आप रिट्रोस्पेक्टिव जा नहीं सकते, तो बस सब्र करो, कुछ नहीं होता, बस ठीक है, अब जो करना था आपने कर दिया, ज्यादा एक्सपेंस चार्ज हो गया, कोई मसला नहीं। रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए जरूरी, उसके लिए जरूरी है रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना ना, अगर कॉस्ट मॉडल पे तो कुछ नहीं कर सकते। जी भाई साहब, अगर नहीं लिखा तो समझ जाओ कोई खुद भी,
भाईजान यहाँ पे मेजरमेंट बेसिस रिवैल्यूएशन मॉडल वगैरह सब कुछ आता है, और अगर एसिड रीवैल्यूड हो तो 1 2 3 भी आते हैं। ये इसलिए टिक लगाए थे पिछली क्लास में कि आपके लेवल पे रिवैल्यूएशन के बगैर सवाल आए, ये कुछ जचता नहीं है, इसलिए मैंने ये तो पक्के होते हैं 1 2 3 मैंने मुख्तस कर दिए हैं रिवैल्यूएशन के लिए, ताकि आपको कभी भूले ना। ठीक है, हाँ, कभी अगर ऐसा आ जाए कॉस्ट मॉडल वाला सवाल तो फिर मौजा ने, फिर नहीं बनेंगे। ठीक है, हाँ जी, फिर इसी को 7.1 कह दीजिएगा। पॉज कीजिएगा, दूसरा पार्ट नहीं शुरू करना आपने।